एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। 2019 में मऊ जिले में भरी पंचायत में एक ग्राम पंचायत की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। अब वारदात के ठीक 2 साल बाद उसी ग्राम प्रधान के भतीजे का कत्ल किया गया है। खास बात यह है कि दोनों कत्ल का आरोपी एक ही है, जिसने बेखौफ होकर एक ही परिवार के 2 चिरागों को बुझा दिया। ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं प्रदेश में एक और खौफनाक वारदात और फिर उसके बाद लोगों के अंदर पनपे गुस्से की। इसके साथ ही ये तस्वीरें गवाह बन गई पुलिस और सिस्टम की नाकामियों की भी, जो कि सही वक्त पर अगर पुलिस ने एक्शन लिया होता तो शायद इस मां का बेटा जिंदा होता और तस्वीरें भी इस कदर भयावह नहीं होती। पुलिस की नाकामी पड़ी जान पर भारी। चाचा की हत्या के बाद भतीजे का भी कत्ल। एक ही कातिल ने एक परिवार में किए 2 कत्ल। चुनाव से पहले फिर निकल रहा रंजिश का जिन। आग के लपटों में धधकती ये पुलिस की गाड़ी है, उसी पुलिस की जो हत्या की वारदात के बाद इलाके में कानून का इकबाल कायम करने पहुंची थी। लेकिन इस बार गांव के लोगों के अंदर का गुस्सा बाहर आ गया। वजह भी थी क्योंकि गांव में जिस शख्स की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, उसी के चाचा की हत्या भी 2 साल पहले हुई और दोनों की हत्या का आरोप एक ही शख्स पर है, जो पुलिस की नाकामी की वजह से दूसरी वारदात को भी अंजाम देने में कामयाब रहा। पुलिस के नाकाम होते सिस्टम की ये तस्वीरें मऊ जिले के चिरैया कोट थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव की, जिस बेटे अरविंद की लाश पर लिपट कर एक मां रो रही। कुछ देर पहले तक वो जिंदा था और सही सलामत था। रोज की तरह वो अपने दोस्तों के साथ दौड़ने निकला था। इसी दौरान बाइक सवार युवक आया और उसने अरविंद पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। सरेआम चली गोलियों ने इलाके में अफरा तफरी मचा दी। अरविंद के साथ चल रहे दोस्तों ने भी मौके से भागकर अपनी जान बचाई। असलपुर जो गांव है उसमें ये सूचना मिली, 3 लड़के थे जो कि शाम को दौड़ने जाते थे, जिसमें अरविंद नाम का एक लड़का था और उसके 2 साथी थे जो आज शाम को दौड़ रहे थे। उसी वक्त अरविंद पे किसी ने हमला किया और जो 2 लड़के थे वो डर के वहां से भाग गए। उनके द्वारा ये बताया गया कि उनको शक है कि एक राहुल है, उसके द्वारा ये गोली चलाई। कातिल ने दोबारा लिखी खूनी इबारत। 2019 में की थी ग्राम प्रधान चाचा की हत्या। भरी पंचायत में ग्राम प्रधान को मारी थी गोली। 2021 में भतीजे को सरेआम गोलियों से भूना। अरविंद की हत्या में जिस राहुल नाम के शख्स का जिक्र हो रहा है, उस पर इसी परिवार के एक और सदस्य के कत्ल का इल्जाम है। दरअसल राहुल ने 2019 में भरी पंचायत के दौरान ग्राम प्रधान मुन्ना बागी की गोली मारकर हत्या कर दी थी और अब दोबारा उसी परिवार के बेटे की हत्या की खबर जब गांव के लोगों को लगी तो पूरा गांव ही गुस्से से लाल हो उठा। जब वो हादसा हुई सर, तो हम लोग सुने और भाग करके गए, लाश को उठा लाए, प्रधान के दरवाजे पे रखे, देखे बहुत भीड़ भकाड़ है सर। हम लोग उस लाश को अपने घर लेकर के चले। घर हमारा सर गांव के बीच में है। ले जा कर के सर हमने कहा कि हम लाश को नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे। हम यही एक लड़का जेठ था, कमाने वाला था। मैं घर से बाहर कहीं नहीं जाता आता, उससे डर के मारे, और अचानक ये हादसा हमारे भतीजे के साथ हो गया सर। लगता है कि उसी घटना की वजह से? जी सर, उसी घटना को पाकर के अंजाम दिया गया है सर। आप गवाह थे उनके? जी सर, हम गवाह भी थे उसमें। हम तो हत्या की खबर मिलने के बाद जैसे ही पुलिस की टीम गांव में दाखिल हुई तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। देखते ही देखते ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया। जान बचाने के लिए गाड़ियां छोड़कर पुलिस टीम पीछे हटी तो गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ी को ही आग के हवाले कर दिया।
इलाके में हत्या की वारदात से पनपे गुस्से को देखते हुए मौके पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स को मंगाया गया है और आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और हालात पर काबू पाने की कोशिश की। इस दौरान अधिकारियों ने गांव के प्रतिष्ठित लोगों को समझाकर मामले को शांत कराया और जल्द कार्रवाई का भरोसा भी दिया। जिन लड़कियों के साथ में वो दौड़ने गया था उनको बुलाया गया है, उनसे बात कर रहे हैं, पूछताछ में है और बाकी जो आगे की कार्रवाई है वो की जा रही है। सर आगजनी में क्या नुकसान हुआ? यहाँ पे गाड़ी के ऊपर गाँव वाले लोगों ने हमला किया है, तो उसको देखा जा रहा है। क्या गाड़ी जला दी गई है सर? हाँ, जो गाँव वाले हैं उन लोगों ने कार्रवाई। जिनकी हत्या की गई है क्या वो गवाह है सर? नहीं, वो गवाह नहीं है, पहले वाले मुकदमे में वो गवाह नहीं है जी। और जो गवाह थे उनके साथ में सुरक्षा भी चल रही है। अच्छा, वर्तमान क्या स्थिति गांव की? अभी मौके पे शांति है, हम लोग जो गांव के प्रधान है बाकी लोग हैं उनसे वार्ता कर रहे हैं और जल्दी कार्रवाई कर रहे हैं। जिस तरह से पहले एक कत्ल के आरोपी ने उसी परिवार के दूसरे सदस्य को भी मौत की नींद सुलाया, उससे ये वारदात पुलिस की नाकामी की कहानी कहने के लिए काफी है। क्योंकि पहले मामले में ही अगर पुलिस ने सही तरीके से कार्रवाई की होती तो राहुल नाम का आरोपी बेखौफ होकर वारदात देने की बजाय शायद सलाखों के पीछे होता। मऊ से राहुल सिंह, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।